बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार आपसे बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लेके स्लाइस कटिंग कर ली है और ऑयल को मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब प्याज जो है ना हमने गोल्डन करने हैं, गोल्डन कलर होने तक इसको कुक करना है। तो इसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। बस प्याज आपने हल्का सा नमक लगा के स्क्वीज़ कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे, बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी से फ्राई होते हैं। तो ये देखिए जी हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने 2 टीस्पून के जितना। तो इससे ज़्यादा कलर तेज़ नहीं करना आपने प्याज का। लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट फ्रेश डाल दी है 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। जैसे ही गोल्डन सा कलर प्याज का हो जाएगा ना, आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन और अदरक की पेस्ट की, और इसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा तब आपने इसमें कुछ बाकी चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन अभी मैं इसको अच्छा सा खुशबू आने तक कुक करूँगी और फिर इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। तो गोश्त मैंने जो है ना, बीफ का गोश्त मैंने लिया था, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसको मैंने रख दिया था। अब गोश्त डालते ही आपने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड कर देना है। तो ये एक टिप है, जब गोश्त को ऐड करते हैं प्याज के साथ ऑयल में, तो वो क्या होता है कि बर्तन के साथ चिपक जाता है और चम्मच से मुश्किल से इधर उधर होता है। तो आपने साथ ही 2 चम्मच या 3 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड करते हैं ना, तो वो गोश्त अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, अच्छे से उसका कलर भी चेंज हो जाता है और चिपकता भी नहीं है। तो देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, और प्याज जो है ना वो भी हल्के से जो है ना वो नरम होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2.5 टीस्पून के जितना नमक ऐड किया है, क्योंकि बिरयानी के लिए ये गोश्त तैयार हो रहा है तो इसमें नमक थोड़ा तेज़ ही होता है। अच्छा जी, ये होममेड बिरयानी मसाला है जो मैंने आपसे शेयर किया था ईद से पहले। ये अगर आप एक बार बना के रख लेते हैं ना, तो काफ़ी देर तक आपका चलता है और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। और इसके साथ साथ ये जो मसाला है ना, पैकेट के मसाले आपको ऐड नहीं करने पड़ते, ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनता है और अच्छी सी खुशबू वाला होता है और सारे स्पाइसेस इसमें ऐड किए होते हैं। उसके बाद मैंने 2 ढाई टीस्पून सुरख मिर्च ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है। कुटा हुआ धनिया जो मैंने के भून के कूट कर रखा होता है वो ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, अच्छी सी खुशबू आएगी गोश्त के अंदर। मसाले ऐड करके आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले हमारे नीचे लगे नहीं। टमाटर जो है उसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मसाला जो मैंने बिरयानी मसाला डाला है ना, उसमें मैंने हर चीज़ ऐड की हुई है, साबुत इलायचियाँ भी, और जो आलू बुखारे होते हैं वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं, तेज़पात, और बाकी जो मैंने स्पाइसेस हैं उसको मैंने भून कर पीस लिया था। तो बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आती है, बिल्कुल बाज़ार वाले पैकेट के मसाले से भी अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि मैंने इसमें बिरयानी एसेंस भी ऐड किया हुआ है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर आप इस रेसिपी को देख सकते हैं और ये मसाला खुद घर पे तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि बिरयानी तो हर घर में बनती है। तो पैकेट के मसाले जो है ना उसको अवॉइड किया करें, सेहत के लिए वो सेफ़ नहीं होते। अब यहाँ पर मैंने दही जो है ना वो ले लिया था तकरीबन आधा किलो के जितना। अच्छी तरह से उसको फेंट लिया था और उसको फिर मैंने गोश्त में ऐड कर लिया है। दही डाल के आपने इसको इतना भूनना है कि ये जो गोश्त है ना अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए और आपका ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए। उसके बाद गोश्त को गलाने के लिए मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको कुकर में, तो मैंने पानी बहुत कम ऐड किया है, इतना कि जिससे आसानी से गोश्त गल जाए। और अगर आप इसको पतीले वगैरह में बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि पानी जो है ना उसी हिसाब से ऐड करना है। अब मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए कुकर को वेट लगा के बंद कर दूंगी। तो ये देखिए जी 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको वेट को खोला है ना, तो पानी सारा ड्राई हो चुका है। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं और मुझे यकीन है कि गोश्त हमारा 100% कुक हो चुका होगा, क्योंकि बिरयानी में गोश्त जो डालते हैं ना वो 100% कुक ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है, मैंने चेक कर लिया है। और जो प्याज आपको नज़र आ रहे हैं ना अभी, इसको मैंने थोड़ा सा चूल्हा जला के थोड़ी देर के लिए भूनना है, ताकि ये जो ग्रेवी में हल्का सा भी थोड़ा सा दही का पानी या कुछ भी कसर रह गई है वो फुल कुक हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना डन करके साइड पर रख दूँगी।
अब यहाँ पर एक पतीले में मैंने पानी उबलना रख दिया और चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, पुदीना ऐड कर दिया है, तो इसको ज़ीरा डाल दिया है। इसको जो है ना आपने अच्छी तरह से पानी को बॉयल कर लेना है और फिर मैं इसमें नमक ऐड करके तो चावल ऐड कर दूंगी। तो चावल अपने हिसाब से और नमक भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जो बिरयानी के लिए चावल बनते हैं ना, उसमें नमक तेज़ रखा जाता है, क्योंकि बॉयल होने के बाद जब पानी छान लेते हैं तो पानी में सारा नमक डिस्चार्ज हो जाता है और चावल जो है ना वो अच्छे से फिर नमकीन से बन जाते हैं। तो 95% तक हमारे चावल कुक होने चाहिए जो इस किस्म की बिरयानी बनाते हैं। जो कच्चे गोश्त की बिरयानी मैं बनाती हूँ उसमें मैं 2 किस्म के चावल बिरयानी में ऐड करती हूँ। एक मैं 70% कुक करके निकाल लेती हूँ, वो नीचे की तह में डालने होते हैं, और बाकी के चावल जो है ना वो इसी तरह से 95% कुक करके फिर बॉयल कर लेती हूँ। तो हर बिरयानी का अलग-अलग हिसाब होता है। चावल जो है ना अच्छी तरह से बॉयल करके तो फिर इनको मैं छान लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने तह लगा दी थी, 2 गोश्त की तहें लगाई थी और 2 ही मैंने चावल की लगाई थी। तो कोयले का धुआँ दे रही हूँ, ऑरेंज कलर भी मैंने ऐड कर दिया है। 15 मिनट के लिए इसको मैं हल्की आंच पर दम पे रख देती हूँ। तो जब दम खोलेंगे यकीन करें कि इसमें से कोयले की अच्छी सी खुशबू आ रही होगी और चावल आपके एक एक दाना खिला होगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, एक तो कोयले की जो स्मोकी फ्लेवर है उसकी और साथ में मसाले की। तो अल्लाह हाफिज़।